नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। क्या सत्ता के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया है? केरल में हुई 3 दिन की समन्वय बैठक में निश्चित तौर पर जो संदेश निकल कर आया वो ये बताने को काफ़ी है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्थापना से लेकर अब तक हिंदुत्व की पैरोकार के रूप में मौजूद थी, अब वो सत्ता के लिए निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के मार्ग पर चलने को विवश है। वो भी तब जब लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साफ कह दिया था कि अब हमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई भी ज़रूरत नहीं। 3 दिन की केरल में हुई बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और पूरी चर्चाओं के बीच में विपक्ष के नेता राहुल गांधी केंद्र में रहे। उनकी नीतियों, उनके उठाए गए मुद्दों को लेकर आरएसएस की बैठक में विस्तृत तौर पर चर्चा और ये तय किया गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक अपने सिद्धांतों पर जोर तो देता रहे और अपने राजनीतिक बंद भारतीय जनता पार्टी को सुझाव देता रहे, लेकिन तनातनी इतनी नहीं होनी चाहिए कि कहीं भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से नुकसान हो जाए। इसलिए उसने न सिर्फ मोदी को बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी 4 राज्यों के चुनाव होने तक का अभयदान दे दिया है। ऐसा उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सुझाव आए हैं उसको देखते हुए लगता है। जात आधारित जनगणना पर जिस पर कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या उसकी राजनीतिक शाखा भारतीय जनता पार्टी मात्र इसलिए इनकार करती रहती है कि अगर जात पात में समाज बटा तो निश्चित तौर पर ये हिंदू समाज या यूँ कह लीजिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए खतरनाक साबित होगा और निश्चित तौर पर इसका फायदा अन्य दल उठाएंगे। तो जातीय जनगणना संबंध में ये बात तय हुई कि जातीय जनगणना तो कराई जाए, लेकिन उसका राजनीतिक फायदा न उठाया जाए। ये तो वही बात हुई कि हम गुड़ तो खा लेंगे लेकिन गुलगुले से परहेज करेंगे। आखिर ये कैसे हो सकता है? हिंदू समाज में, खासकर मैं बात कर रहा हूँ भारतवर्ष में, जाति व्यवस्था एक कड़वा सत्य है और अपने जात पर बात आने पर नीति और सिद्धांत कहाँ धरे रह जाते हैं, ये कई बार हमने देखा है और परखा भी है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
ये मानता था कि अगर समाज जात के आधार पर बटा तो इससे हिंदुत्व कमज़ोर होगा, वो भी मात्र इसलिए तैयार हो गया कि अगर इंडिया गठबंधन ने इसका फ़ायदा उठाया तो निश्चित तौर पर कहीं ऐसा न हो भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक रूप से नुकसान है और वो सत्ता से वर्षों के लिए बाहर हो जाए। तो इसलिए जाति जनगणना भी होगी और आशा है कि प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद इस संबंध में कोई फैसला भी ले लिया जाए। 4 राज्यों का मैंने उल्लेख किया, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव परिणामों को देखने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संभवतः अन्य किसी योजना पर काम कर सकता है। अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देखो और फिर कार्य करो की योजना पर कार्य कर रहा है। 4 राज्यों के चुनाव हैं। इस बीच अगर संघ की ओर से कोई कड़ा निर्देश या आदेश भारतीय जनता पार्टी या किसी आनुषंगिक संगठन के लिए जारी होता है तो निश्चित तौर पर वो न सिर्फ भविष्य की राजनीति के लिए खतरनाक होगा बल्कि उनके ही राजनीतिक विंग का नुकसान कर सकता है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जाति जनगणना पर बहुत ही सधी हुई प्रतिक्रिया दी है, जिसमें ये तो कहा गया है कि जाति जनगणना होना चाहिए, लेकिन उसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं चाहिए। जहाँ पर जात के अनुसार टिकट दी जाती हों, लोकसभा या विधानसभा के चुनाव जात के आधार पर होते हों, जात के आधार पर ही प्रत्याशियों को चुना जाता हो, कहाँ कौन से जात वर्ग की संख्या और संसार उस विधानसभा लोकसभा में प्रत्याशी तय होते हों, वहाँ ये अपेक्षा रखना कि जाति का राजनीतिक इस्तेमाल ना हो, ये तो कल्पना से परे बात है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये क्यों भूल जाती है कि पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ जब देश के प्रधानमंत्री ने ये घोषणा की हो कि वो अमुक जात से हैं और अब पिछड़ी जात से आते हैं। तो आप ये बताइए कि जब आपकी ही राजनीतिक शाखा जातियों का लाभ घोषणा करती है, प्रधानमंत्री की जात बताती है, प्रधानमंत्री भी सोना ठोक कर इस बात का उल्लेख करने से नहीं चूकते कि उनके कैबिनेट में कितने लोग पिछड़ी जात, कितने लोग अब पिछड़ी जात और कितने लोग अनुसूचित जात के शामिल हैं। तो आप दूसरी पार्टियों से ये कैसे आशा कर सकते हैं कि इसका या आंकड़ों का राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होगा। जाति जनगणना कराने में आखिर दिक्कत तो पहले भी नहीं थी, ना अब है, लेकिन खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसकी राजनीतिक शाखा इस बात को नहीं चाहती थी, क्योंकि आपने देखा होगा 3 राज्यों में चुनाव है और किस तरह से हरियाणा में व्हीप खाने के शक में ही एक पश्चिम बंगाल के धर्म विशेष के मजदूर को पीट कर हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र में जिस तरह के जहरीले बयान केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के विधायक पुत्र ने कहे वो सबके सामने हैं। उत्तर प्रदेश में
किस प्रकार औरंगजेब और तमाम हिंदू मुस्लिम आदि शब्दों की एंट्री हो रही है, क्योंकि यहाँ भी उपचुनाव है, और किस प्रकार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जिस प्रकार से हिंदू मुस्लिम करते दिखाई दे रहे हैं और ऐसे ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिससे कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा सके, तो आप यह बात जान सकते हैं कि जिन लोगों के पास सिर्फ हिंदुत्व के सहारे ही 80-20 के सहारे ही हिंदू मुस्लिम के सहारे ही चुनाव लड़ने और जीतने की योजना हो, वो किस प्रकार आखिर अपने ही बनाए हिंदुत्व के कुनबे को जातियों के खांचे में बिखेर सकते हैं। लेकिन कहा नहीं जाता है, जैसा कि मैंने अपने ब्लॉग में पहले ही कहा, कि सत्ता के सहारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जिस तरह अपनी विचारधारा को तिलांजलि दी है और सत्ता को बनाए रखने में प्राथमिकता दी है, वो ये बात दर्शाता है कि भले ही ये बात कही जाती हो कि मोदी से संघ खुश नहीं है या फलां से संघ नाराज है, बल्कि आप ये तय मानिए कि कितनी भी नाराज़ी हो, कितनी भी सिद्धांतों से कोई अलग कर रहा हो, लेकिन अगर सत्ता बनी रही तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी बना रहेगा और उसकी नीति एवं सिद्धांत भी बचे रहेंगे। अगर सत्ता चली गई, क्योंकि 10 वर्षों के कार्यकाल में कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो पदाधिकारी हैं, जो पूरा संगठन है, अब सुविधाभोगी हो गया है। पहले जो संगठन के पदाधिकारी प्रचारक आदि साधारण कार्यकर्ता के घर पर रुकने में अपना गौरव मानते थे, आज वे सत्ता शीर्ष पर बैठे नेताओं या धन पशुओं के यहाँ रुकने में अपना सौभाग्य मानते हैं। तो इस प्रकार भले ही सबसे बड़ा संगठन होने की घोषणा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा हो, लेकिन जिस तरह से संघ की शाखाओं में संख्या भले ही बढ़ी हो, लेकिन लोगों के आने की संख्या घटी है। ये मैंने उन जगहों पर ही देखा जहाँ पर कि मुस्लिम आबादी अच्छी खासी तादाद में है। अलीगढ़ और मुरादाबाद जैसी जगहों पर जहाँ पर कि संघ में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी घटती जा रही है। जो लोग शामिल भी हो रहे हैं वो या तो बुजुर्ग हैं या बिल्कुल बाल स्वयंसेवक हैं, जो कि सुबह सुबह अपने बाबा दादा के साथ घूमने आते हैं और वो खेल के सहारे संघ की शाखाओं में शामिल होते हैं। तो मैं यहाँ बात कर रहा था किस प्रकार सत्ता के कारण अपने सिद्धांतों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समझौता किया। तो निश्चित तौर पर संघ की इस बहुत प्रतीक्षित बैठक, जिसको कि ये माना जा रहा था कि जो मोदी और जेपी नड्डा के भविष्य पर मोहर लगाएगी, अब वो तय हो गया है कि 4 राज्यों के चुनाव परिणाम आने के बाद ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक अन्य कोई निर्णय लेगा। लेकिन ये बात भी तय हो गई है कि उनके लिए भारतीय जनता पार्टी को बनाए रखना सत्ता में ज़रूरी है, चाहे भले ही उन्हें अपने नीति एवं सिद्धांतों से समझौता करना पड़े। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।